ट्रम्प इंडिया और चाइना को इसलिए आंखें दिखा रहे हैं क्योंकि एक पागल डिक्टेटर। ट्रम्प एक लीडर नहीं, अभी वो बन चुके हैं पूरी तरीके से मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। डबल टैरिफ इंपोज होने वाला है, 300 अरब डॉलर से भी ऊपर की। अब ये जानकर चौंक जाएंगे, Modi is my friend. प्रेसिडेंट ट्रम्प इस समय एक लीडर नहीं, वो इस समय बन चुके हैं एकदम पागल, वो भी सनकी डिक्टेटर। India with an additional 25% tariff on oil. Donald Trump has targeted India yet again, so tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. क्योंकि ट्रम्प दोस्ती की आड़ में इंडिया और दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने पांव में झुकाना चाहते हैं, जो ये माइंडसेट रखता है। America first. ट्रेड वॉर्स आर गुड एंड इजी टू विन। एक रियल एस्टेट टाइकून, टेलीविजन पर्सनालिटी और अमेरिका के 45वें सनकी और भी पागल राष्ट्रपति हो, लेकिन मोदी का ये हाउडी मोदी कार्यक्रम और मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प वाला कार्यक्रम आपको जरूर याद होगा। प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। उस टाइम ट्रम्प ने मोदी को एज अ फ्रेंड नहीं, एज अ गेम यूज किया था, क्योंकि अमेरिका में इंडियन सबसे ज्यादा रहते हो। ये चंद मिनटों में ही इंडियन इन्वेस्टर्स के 2 लाख करोड़ खा जाता है। फिर भी इंडियन मीडिया ये कहती है अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। कुछ भी 30 तारीख को एक न्यूज आती है, 1 अगस्त से इंडिया पर 25% टैरिफ अप्लाई होने वाला है, वो भी अमेरिका की तरफ से। भारत पर 1 अगस्त से 25% का टैरिफ लगा दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 7 अगस्त से इंडिया पर 25% टैरिफ और अप्लाई होने वाला है, यानी कि डबल टैरिफ। President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. ये 25% टैरिफ और इम्पोज हुआ इंडिया के ऊपर, क्योंकि Modi is my friend. और कांग्रेस पॉलिटिशियन शशि थरूर जी कहते हैं कि हमें भी इनके ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज करना चाहिए। ट्रम्प ने तो इंडिया से सीधे सीधे कह दिया कि आप रूस से दूर रहिए, वरना हम इसे और भी डबल कर सकते हैं और आपकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे, आप ही क्या पूरा देश ये सोच रहा होगा, ट्रम्प क्यों चाहते हैं कि भारत और रूस दूर दूर रहें। रूस से भारत को और भारत को रूस से बहुत कुछ मिलता है, ये जानते हैं। भारत ने 45% हथियार रूस से खरीदने हैं, जिनमें फाइटर जेट प्लेन्स और टैंक हैं। 2023 में भारत ने रूस से 30 अरब डॉलर का कच्चा तेल वो भी सस्ते दामों पर खरीदा था। और आपको ये तो पता ही होगा कि भारत के साथ रूस उस समय से खड़ा होता है जब अमेरिका भी भारत के खिलाफ था। 1971 में अमेरिका ने भारत को डराने के लिए, आखिर इससे अमेरिका को क्या चिंता है, यही जानते हैं। रूस को भारत से बहुत सारा पैसा मिल रहा है, जिससे उसका रूस यूक्रेन युद्ध और उसकी इकोनॉमी अभी भी बैलेंस है। अमेरिका का काटसलो, यानी कि जो भी रूस से तेल और उससे व्यापार करेगा वो उसके ऊपर कड़ा प्रतिबंध और उसके ऊपर सजा भी लगा सकता है। और ट्रम्प चाहते हैं कि भारत रूस से अलग होकर सीधे अमेरिका से ट्रेड करे, यानी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को यूज करे। और पैसा अमेरिका के पास है, जो कि अमेरिका के पास ज्यादा नहीं जा रहा है, ज्यादा जा रहा है रूस के पास। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया और रसिया को सीधे सीधे डेड इकोनॉमी बता दिया और फिर से इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ और लगा दिया और सीधे सीधे 50% टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज कर दिया। क्योंकि ऐसे ही रूस से भारत हमेशा जुड़ा रहा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प को सहना पड़ेगा। रूस से भारत को 30 अरब डॉलर का हर साल फायदा होता है, वो भी सिर्फ कच्चे तेल में, और इसके साथ 35 अरब डॉलर का हर साल हथियार के सौदे में फायदा होता है। तो आप सोचिए, क्या इंडिया को रसिया को छोड़ना चाहिए? ट्रम्प की पॉलिसी एकदम डिक्टेटर है, क्योंकि वो चाहते हैं और भारत को धमकी देते रहते हैं कि आप रसिया से S-400 और सारी तकनीकों को लेने से मना कर दें। ऐसे सारे जो मिसाइल सिस्टम्स आपको लेने और सीधे अमेरिका से लीजिए, क्योंकि अमेरिका को बहुत ज़्यादा घाटा पड़ रहा है। वो खुद भारत से F-21 और C-17 जैसे डील करना चाहते हैं, लेकिन भारत अमेरिका को छोड़कर रसिया के पास ज़्यादा भाग रहा है। लेकिन सिर्फ रसिया को ही फायदा नहीं होता, भारत में सबसे ज़्यादा फायदा इसमें अडानी और अंबानी को होता है। जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम पर रूस के ऊपर काटसा लॉ लगाया, तब अंबानी बिना डरे उस वहां से कच्चा तेल वो भी सस्ते दामों पर उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि रूस ने भारत और अंबानी के लिए पर बैरल $30 सस्ता कर दिया, जिसे अंबानी ने अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनरी यानी जामनगर में मंगवा कर रखवा लिया। फिर इसे रिफाइन करके यूरोप और एशिया में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। और इसी के साथ हुआ अंबानी को इतिहास का सबसे बड़ा प्रॉफिट रूस के बैरल तेल के जरिए। उन्होंने 60,000 करोड़ की रकम अपनी जेब में डाल ली। अडानी ने भी यही काम किया, कोयला और गैस उठवाकर अपनी रिफाइनरी तक पहुंचवा ली सस्ते दामों पर, फिर इसे रिफाइन करके पूरे यूरोप और एशिया में दामों पर बेचकर कमा लिए 25,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट।
अब आप ये सोचिए जितना इधर प्रॉफिट हो रहा है उतना उधर अमेरिका की कंपनी और प्रेसिडेंट को लॉस होता जा रहा है। इन सारी ट्रेड से रूस को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और पुतिन के ऊपर जितने भी रूस यूक्रेन के टाइम पर जितने भी पाबंदियां लगाई गई थी और कार्टसा लॉ लगाया गया था वो सारी फेल होती गई, क्योंकि ये सारी पाबंदियां उसकी आर्थिक स्थिति को तोड़ने के लिए बनाई गई थी और भारत उनसे ट्रेड कर रहा है और वो अपनी आर्थिक स्थिति को जिंदा करे हुए है। इसी चिढ़ से वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ पहले बढ़ाते हैं, वो भी भारत को पहले टैरिफ किंग कहते हैं, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ अमेरिकन के ऊपर हार्ले डेविडसन और कच्चे एल्युमिनियम और सारे इंपोर्ट्स पर लगाता है। फिर भी भारत के ऊपर 25% टैरिफ और इसी कारण लगा दिए क्योंकि अमेरिका की कंपनियां घाटा खा रही थी और अमेरिका की जितनी भी पाबंदियां थी वो रूस के ऊपर सारी सारी फेल होती जा रही थी सिर्फ इंडियन और रशियन ट्रेड से। इतनी सारी पाबंदियां रूस के ऊपर लगाई गई थी कि उनके सारे जितने भी बड़े अकाउंट्स थे और जितने भी फाइनेंस की कंपनियां थी उन सभी को ब्लैक लिस्ट करके ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ट्रंप ने रसिया के यानी सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया के 300 अरब डॉलर से भी ऊपर की संपत्ति को उन्होंने फ्रीज कर दिया था, जिससे रूस के पैसों की पहुंच वैश्विक यानी ग्लोबल बाजार से कट गई और वो सारे उनकी इकोनॉमी भी डाउन होती चली गई। ट्रंप ने टेक्नोलॉजी, एयर स्पेस और कोयला जैसे मामलों पर भी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ऐसे टाइम पर खड़े हुए इंडिया और चाइना, इसीलिए पहले इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद 25% टैरिफ और इम्पोज यानी इक्वल टू 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया। फिर इसके साथ चाइना के ऊपर ट्रंप अपनी धमकी फिर देने लगे और उनके ऊपर भी टैरिफ इम्पोज करने लगे। ट्रंप इंडिया और मोदी को अपना फ्रेंड बताते हैं, लेकिन वास्तव में जो ट्रंप की राजनीति और उनकी पॉलिसी है वास्तव में ये है। ट्रंप इंडिया और चाइना को इसलिए आके दिखा रहे हैं क्योंकि इंडिया और चाइना रूस के साथ तब खड़े थे जब रूस की इकोनॉमी 90% से भी ऊपर चली गई थी, यानी कि गिर गई थी और उसके रूबल की वैल्यू भी गिरती चली जा रही थी। इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा।